पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर अतहर महमूद है। मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ, लाहौर में प्रैक्टिस करता हूँ। मेरी स्पेशलिटी गुर्दे और मसाने की सर्जरी से रिलेटेड बीमारियों के बारे में है। आज इस ओला डॉक के प्लेटफार्म के थ्रू बड़ी इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करना चाहूँगा वो है गुर्दे की और मसाने की पथरी के मतलब। जो हमारे यूरोलॉजी के अंदर गुर्दे मसाने के अंदर जो पथरी के पेशेंट्स आते हैं, जिनको स्टोन डिजीज़, किडनी स्टोन डिजीज़, यूरेटर स्टोन डिजीज़ या यूरिनरी स्टोन डिजीज़ कहा जाता है, तो वो है क्या, पथरियाँ बनती क्यों हैं और इस सिलसिले में इनकी अलामात क्या होती हैं, कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए और कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन है और इनका मेडिकल ट्रीटमेंट कब करना चाहिए और इनकी आगे सर्जरी की कब ज़रूरत पेश आती है, इसके सिलसिले में हम इंफॉर्मेशन कुछ शेयर करूँगा। इसमें ये गुर्दे और मसाने की पथरी होती क्या है? ये बेसिकली गुर्दे के अंदर जब स्टोन डेवलप होता है तो गुर्दे के अंदर वो ज़रूरी नहीं होता कि गुर्दे के हो, वो गुर्दे के अंदर भी हो सकता है, गुर्दे की नाली जिसको यूरेटर कहा जाता है उसके अंदर भी हो सकता है, और मसाने के अंदर भी हो सकता है जिसको यूरिनरी ब्लैडर कहा जाता है इंग्लिश में, और या यूरिथ्रा के अंदर भी हो सकता है जो पेशाब की नाली कहा जाता है। तो इसकी मुख्तलिफ जगहों पे इसकी अलामात मुख्तलिफ होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि गुर्दे के अंदर इसकी अलामात वही हो जो मसाने के अंदर पथरी की होती हैं, फ़र्क अलामात होती हैं और हर पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी को स्टोन डिजीज़ फैमिली के अंदर है, कोई एक बंदा जिसको उसने कह दिया जी मुझे गुर्दे की पथरी का मसला है, तो दूसरा भी अपने अंदर सोचना शुरू कर दे कि मुझे ये मसला हो गया। सबसे पहले ये पथरियाँ बनती क्यों हैं? इसमें कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको हमें ज़हन में रखना चाहिए कि हॉट वेदर के अंदर, यानी कि जिसमें गर्म मुल्क होते हैं, जिस तरह पाकिस्तान है, इंडिया है, इस तरह के मुल्क जहाँ पे इन्वायरमेंट ज़्यादा गर्म होती है, हमारे जो मैदानी इलाके हैं सारे पंजाब के, सिंध में, इन इलाकों में गर्मी ज़्यादा होती है और इन इलाकों में पथरी, स्टोन बेल्ट इसको कहा जाता है कि स्टोन, ये जो पंजाब के मिडल सेंट्रल पंजाब और लोअर पंजाब की साइड है, इन इलाकों में पथरियों का मसले ज़्यादा देखे गए हैं, तो इनको गर्म इन्वायरमेंट से लिंक किया जा सकता है। दूसरा यह है कि डिहाइड्रेशन, जो लोग काम करते हैं खेतों में वो पानी कम पीते हैं, गर्मियों के अंदर उतना ही पानी ज़्यादा पीने की ज़रूरत होती है। इवन कि सर्दियों में भी लोग बहुत कम पानी पीते हैं, तो पानी की कमी की वजह से भी पथरियाँ बन सकती हैं। फिर कुछ लोग जो मीट का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, एनिमल प्रोटीन्स, जिसके अंदर बीफ आ जाता है, मटन आ जाता है, उसकी ज़्यादती से भी पथरियों का बायस बन सकता है। इसकी वजह से यूरिक एसिड बॉडी में ज़्यादा हो जाता है जो स्टोन का बायस बन सकता है। फिर इसके अलावा जो कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, को इंटेस्टाइन की कुछ सर्जरीज हुई हों, इंटेस्टाइनल बाईपास सर्जरी या कोई ऐसी चीज़ हुई हो, उनके अंदर भी स्टोन्स की बनने का चांस ज़्यादा होता है। फिर जिनके अंदर कोई ट्यूमर्स या कैंसर का मसला रहा और वो ट्रीट हो चुका हो और उसके बाद उनके अंदर भी कुछ पथरियाँ बनने की टेंडेंसी ज़्यादा। तो ये जो चीदा है, जो फैक्टर्स हैं जो कि स्टोन डिजीज़ का कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जो जेनेटिकली ट्रांसमिटेड होती हैं, जिसमें ऑक्सोलोसिस कहा जाता है, वो फैमिली हिस्ट्री होती है स्टोन डिजीज़ की, एक फैमिली में रन करती है, तो उन पेशेंट्स के अंदर भी स्टोन डिजीज़ बनने का चांस, पथरी का ज़्यादा चांस होता है। अब इनकी ये प्रेजेंट कैसे करती हैं? प्रेजेंट का मतलब ये है कि डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, उसके अंदर कौन सी अलामात आपके अंदर हों। तो गुर्दे की पथरी यूजुअली लंबर पेन होती है, जो गुर्दे वाली जगह के ऊपर पेन होती है, या फिर वो नीचे मेल के अंदर टेस्टिस तक रेडिएट करती है, या कोई पेशाब की नाली के अराउंड रेडिएट करती है अगर यूरेटर के अंदर स्टोन हो। इसी तरह मसाने के अंदर पथरी हो तो पेशाब की रुकावट देखी जा सकती है, या पेशाब की नाली के अंदर हो तो पेशाब की रुकावट देखी जा। इसके साथ नोज़िया हो सकता है जिसके अंदर मतली की कैफियत होती है, या कभी उल्टी भी आ सकती है। और ये गुर्दे की पथरी जो यूरेटर के अंदर होती है, जो गुर्दे की, उसकी शिद्दत इतनी ज़्यादा हो सकती है कि वो पेशेंट को बार बार जाके इंजेक्शन लगवाने पड़ सकते हैं। पेशेंट को सोते सोते कभी जाग आ जाती है कि इतनी शदीद दर्द होती है, वो कोली की, इसको कहा जाता है कोली की पेन, के अचानक पेन होती है फिर कम हो जाती है। तो जब शिद्दत पेन की ज़्यादा होती है तो वो 10-15 मिनट इतनी शिद्दत होती है कि पेशेंट को जाके 15 मिनट से आधा घंटा तक रहती है कि पेशेंट को जाके इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। फिर पेशेंट शाम को घर आ जाता है, शाम को फिर होनी शुरू हो जाती है। तो ये है गुर्दे की पथरी की अलामात, जो गुर्दे के अंदर हों या गुर्दे की नाली के अंदर हों। इसके साथ गुर्दा फूला हुआ भी हो सकता है जिसको कहा जाता है हाइड्रोनेफ्रोसिस। फिर कुछ होते हैं पेशेंट्स जिनके अंदर इतनी अलामात नहीं होती, वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, पथरी अंदर ही अंदर होती है, वो ज़ाहिर नहीं होती, उसके अंदर पेशाब की इन्फेक्शंस बार बार हो सकती हैं जो कि स्टोन डिजीज़ काज करती है, जिनको स्टैग हॉर्न स्टोन कहा जाता है। बड़ी बड़ी पथरियाँ होती हैं, गुर्दा पूरा पथरियों से। हमने ऐसे पेशेंट्स कई देखे हैं जिनके अंदर गुर्दे दोनों साइडों के इवन भरे हुए होते हैं पथरी से, और पेशेंट्स को कई बार वो टेस्ट किसी और वजह से कराते हैं, पेट का अल्ट्रासाउंड कराएंगे जी, पेट में दर्द हो रही है, तो जाकर पता लगता है जी गुर्दे की पथरी हुई पड़ी है। और इसके साथ पेशेंट को रिकरेंट यूटीआई, बार बार पेशाब की जलन की कैफियत भी रहती है। इन पेशेंट्स के अंदर भी स्टोन बन सकते हैं। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि गुर्दे की दर्द हो, अगर बार बार इन्फेक्शन भी रह रही हो तब भी टेस्ट करवाने ज़रूरी हैं ताकि पता लग सके ये इन्फेक्शन क्यों ख़त्म नहीं हो रही, कि एक बार एंटीबायोटिक का कोर्स लिया और उसके बाद ख़त्म नहीं हो रही।
अब इसके बाद इन्वेस्टिगेशंस क्या आ जाती हैं, इसमें पेशाब का टेस्ट आ जाता है, अल्ट्रासाउंड होता है, जो रूटीन का टेस्ट है वो पथरी को बेसिक लेवल पे शो कर सकते हैं कि जी पथरी की उसकी साइज़ क्या है और उसकी रुकावट पथरी की वजह से कितनी की एमरजेंसी है, या गुर्दे का फंक्शन जिसको क्रेटिनिन कहा जाता है। ये बेसिक टेस्ट हैं, ज़रूरी हैं। तो इसका इलाज जो है उसके अंदर कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट है जिससे मेडिकल डिसोल्यूशन थेरेपी कहा जाता है कि पथरी अगर यूरिक एसिड स्टोन्स हैं तो उनको पेशाब की तेजाबियत ज़्यादा होती है तो पेशाब को अल्कलाइन करके वो पेशाब की जो पथरी है गुर्दे या गुर्दे की नाली की, वो हम कुछ अर्सा महीना दो हफ्ते से महीना या 1.5 महीना तक हम वेट कर सकते हैं, ताकि अगर वो डिसोल्यूशन थेरेपी से पथरी डिजॉल्व होनी शुरू हो जाए। या अगर यूरेटर के अंदर स्मॉल स्टोन है तो उसके अंदर भी 2 to 4 वीक्स ऑब्जर्वेशन रखा जा सकता है कि जी हम इसको मेडिसिन दे के, जिसमें कुछ अल्फा ब्लॉकर मेडिसिन आ जाती हैं, कुछ पेन रिलीफ वाली मेडिसिन आती हैं, हम वेट किया जा सकता है। फिर आगे इसकी ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ मुख्तलिफ हैं, जिसमें लिथोट्रिप्सी आ जाती है, PCNL आ जाता है, किडनी सर्जरी आ सकती है, यूरोट्रोस्कोपी आ जाती है। वो फिर हर किसी की मुख्तलिफ इंडिकेशंस हैं, वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है और पथरी के साइज़ के ऊपर वेरी करती है। तो ये एक बेसिक अलामात हैं जो पथरी के बारे में आपको बताई हैं, गुर्दे की पथरी के बारे में, और उनके फैक्टर्स क्या क्या हैं। उन फैक्टर्स को अपने जहन में रखें, जब भी पथरी का मसला हो तो उन फैक्टर्स को जहन में रखें ताकि उसकी दोबारा होने से बचा जा सके। इस सिलसिले में आप कोई भी राय लेना चाहते हैं, कोई कंसल्टेशन चाहते हैं, तो आप इस ओलाडॉक के प्लेटफॉर्म के थ्रू मुझसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।